हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम टाइम नंबर 1 में एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं नीरज मौर्य। दोस्तों, आज हम लोग संख्या पद्धति चैप्टर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके पहले कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था। आपको संख्या पद्धति से रिलेटेड 2 वीडियो आपको मिल चुके हैं। तो उन दोनों वीडियो में, पहले वीडियो में कुछ इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ बेसिक बताया गया था और दूसरे वीडियो में आपको जो है कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए गए थे। तो हम लोग आज जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले एक जो है लाइनें देखते हैं। लाइन ये है कि लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक होते हैं। लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक। तो कभी रास्ता बंद हो जाए, आपका लक्ष्य एक ही है, होना चाहिए। आपका लक्ष्य जब एक होता है और रास्ते अनेक होते हैं, तो जब कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं। कहने का मतलब यह है कि जब कभी रास्ता जो है बंद हो जाए तो आप रास्ता बदलें, लक्ष्य नहीं। इसी के साथ दोस्तों हम लोग जो है टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और जिसमें से आपके कुछ क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करते हैं। लगभग जितने भी क्वेश्चन हो पाएंगे इस वीडियो में अधिक से अधिक क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। और जितने भी क्वेश्चन आपके जो हम बताएंगे आपको, जो है आपके एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपके जो है पूछे गए हैं, छांट के क्वेश्चन हमने निकाला है। सबसे पहले हम फार्मूले का प्रयोग करके, एक फार्मूले का प्रयोग करके जो है एक फार्मूला हम तैयार जो है निकालेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहां से आपका जो फार्मूला रहेगा वो रहेगा पदों की संख्या ज्ञात करने का। तो यहां से देखिएगा, यहां से पदों की संख्या का योग ज्ञात करने का, मतलब पदों की संख्या के का योगफल ज्ञात करने का यहां से आपका फार्मूला रहेगा। यहां हो जाएगा, देखिए Sn बराबर फार्मूला होता है n/2 और यहां हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका जो है पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए आपका फार्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिएगा यहां से, ध्यान से बिल्कुल देखिएगा। हम क्या करेंगे, n/2 और यहां से 2a को हम लिख देते हैं, डिवाइड कर देते हैं a प्लस a में। भाई 2a को आप लिख देते हैं ना, a प्लस a लिख सकते हैं। यहां से हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा भैया n-1 इंटू डी। अभी देखिएगा, आपको एक चीज यहां से पता है कि a प्लस n-1 इंटू डी आपका फार्मूला किसका होता है, L का होता है। तो यहां से Sn बराबर निकल जाएगा n/2 हो जाएगा और यहां से हो जाएगा a प्लस L। L हमारा क्या होता है, अंतिम पद होता है। तो अब इसको हम यहां से जो है लिख सकते हैं Sn बराबर, Sn मतलब सम नंबर ऑफ, तो यहां से हो जाएगा नंबर ऑफ सम कह सकते हैं, n/2 हो जाएगा और यहां से हो जाएगा ये a प्लस L और पूरे का बटा 2। तो ये फार्मूला दोस्तों आपका निकलता है। फार्मूला आपके सामने है। ये फार्मूला हम लोग क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। इसके पहले एक फार्मूला आपको बताया गया था। जो फार्मूला आपका है, यहां से देखिए n बराबर L माइनस a अपान डी और प्लस 1। ये फार्मूला इसके पहले भैया हमने पढ़ा था। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों फार्मूलों का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब बिल्कुल ध्यान समझते चलिएगा भैया। और आपको बता दें कि जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं आपके पेपर में जो है पूछे गए क्वेश्चन सारे हैं। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिएगा, पहला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में मिल जाएगा, जो है आपकी स्क्रीन में क्वेश्चन आ रहा होगा। देखिएगा, 1 से लेकर 100 तक सभी सम संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 1 से लेकर 100 तक सभी सम संख्या का योगफल ज्ञात करना है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इन्होंने कहा कि 1 से लेके 100 तक। अब 1 से लेके 100 तक हमें क्या करना है, सम संख्या निकालना है। तो यहां से देखिएगा सम संख्या हमारा हो जाएगा 2, 4, 6, 8 और ये 100 तक इन्होंने कहा। इन्होंने जो है 100 तक क्वेश्चन को कहा। अब हमको क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको करना है इसमें कि योगफल, सम संख्या का योगफल। अब योगफल याद करने के लिए कह दिया गया है तो आपको यहां से योगफल निकालना पड़ेगा। निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अभी आपको फार्मूला यहां से बताया गया था
सबसे पहले हम देखिए यहां से हमारा जो प्रथम पद a बराबर 2 है, d हमारा डिफरेंस सर्वांतर बोलते हैं, ये भी 2 है, और l हमारा 100 है, और n हमको निकालना। n बराबर फॉर्मूला क्या होता है, n बराबर l माइनस ए, n बराबर l माइनस ए अपान d प्लस 1, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले पे हम इन नंबर को रखेंगे तो यहां देखिएगा l हमारा कितना है 100 है, माइनस a कितना है 2 है, d कितना है हमारा 2 है, और प्लस 1। यहां सॉल्व करेंगे, देखिए यहां से हो जाएगा 98 अपान 2 प्लस 1, इसको हम डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा 2 4 जा 8, मतलब 2 चौके 8, 1 बचा 2 नहीं 18। अब 49 में क्या कर देंगे दोस्तों, हम 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 50, तो मतलब n बराबर हमारा निकल आया कितना 50। क्वेश्चन को हम बहुत कम समय में जो है वहां पर अटेम्प्ट करेंगे, बहुत कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तभी जो है हमारी स्पीड बनी रहेगी। तो यहां देखिएगा अब हमको ज्ञात क्या करना है, पदों का योगफल, सम संख्याओं के पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो यहां से आपका हो जाएगा Sn बराबर फार्मूला आपका है, यहां से देखिएगा फार्मूला आपका जो है Sn बराबर फार्मूला क्या होता है, a प्लस एल अपान 2, a प्लस एल अपान 2 फार्मूला होता है, और यहां से हो जाएगा n, ये फार्मूला होता है। यहां से आपको क्या कर देना है, n आपका कितना है 50 है, और यहां से a कितना है आपका देखिएगा 2 है, और l कितना है 100 है, और अब क्या कर देंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से। देखिएगा भैया अब हम यहां से इसको जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद हमको क्या मिलता है, हमको क्या मिलता है डिवाइड करने के बाद, सॉल्व करिए भैया इसको। यहां देखिएगा 50, अच्छा इसको सॉल्व करते हैं तो ये 25 आ गया, और यहां से ये इसमें जुड़ जाएगा तो 102 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 102। अब 25 का गुणा 102 से करेंगे, 25 का गुणा 102 से, 25 दूना 50 की 0 हासिल 5 हो गया, और ये 5 हो गया, 25 से कम 25, मतलब 25 50 आपका जो है आंसर आ गया। कहने का मतलब यहां से हम कह सकते हैं कि जो Sn हमारा जो पदों का योगफल है वो 25 50 आंसर आ गया। तो ये आपका था पहला क्वेश्चन। अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, समझ में आ गया होगा। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं जल्दी से, क्वेश्चन को समझते चलिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि देखिए स्क्रीन में आपके क्वेश्चन आ रहा होगा, और यहां से दूसरा क्वेश्चन आपका है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट 60 मतलब 60, इसका जो है योग ज्ञात करना है। क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहां देखिए a बराबर आपको पता है 1 है, d कितना है 2 में से 1 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, l आपका 60 दिया हुआ है, और n आपको निकालना है। अच्छा पहले हमको जो है n निकालना पड़ता है, क्योंकि आपके फार्मूले में n दिया रहता है पदों का योगफल में, इसलिए हम पहले n को क्लियर करते हैं। तो n बराबर हमारा क्या हो जाता है, यहां से हो जाता है l माइनस ए अपान डी और प्लस का 1। यहां से n बराबर l की वैल्यू 60 हो जाती है, माइनस a की वैल्यू कितनी है 1 है, a की वैल्यू 1, d अब d हमारा कितना है, d हमारा 1 है, प्लस 1, 60 में से 1 को आप क्या कर देते हो माइनस, कितना आ जाता है 59, 59 में 1 जोड़ दो कितना हो जाएगा 60। तो ये जो नंबर आपका आ जाता है ये 60 आएगा। अब यहां से हम क्या करेंगे, देखिएगा अब हम यहां से Sn बराबर निकालेंगे, n हो जाएगा a प्लस एल हो जाएगा बाई 2 हो जाएगा। n कितना है 60 है, और यहां से a कितना है हमारा 1 है, प्लस l कितना है 60 है, और पान का 2 हो जाएगा, 2 यहां से 2 6, और यहां से 30 आ गया आपका। तो ये 30, अब 60 में 1 जोड़ देंगे 61, अब 61 का 3 से गुणा हो जाएगा, 3 एकन्नम 3 मतलब हो जाएगा 30, और 3 18, 18 30 आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका जो है दूसरा क्वेश्चन था पदों की संख्या से रिलेटेड। अब हम इसी से रिलेटेड तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में देखिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से समझते चलिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको जो है कम समय में आपको पेपर में लगाना है एग्जाम में। और अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों,
यहां से अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है 21, 22, 23, 24 से लेकर 75 तक जाना है। अब इसमें जो है इसका भी योग हमें ज्ञात करना है। समझने का प्रयास करिएगा। यहां से आपको a बराबर 21 दिया हुआ है और d बराबर आपको 2। 21 1 22 1 23 मतलब डिफरेंस आपका एक ही रहेगा। और इसके बाद आपका l जो आएगा वो 75 आ जाएगा। n आपका जो है निकालना है। तो यहां से हम n पहले निकाल लेते हैं। फार्मूला आपका क्या होता है? फार्मूला आपका होता है l माइनस a अपान d प्लस का 1। यहां से n इज इक्वल टू हो जाएगा 75 माइनस का 21 और बटे का 1 और प्लस का 1। यहां से हम n बराबर हो जाएगा, n बराबर निकालिएगा। देखिए 75 में से 21 यहां से आप माइनस कर दीजिए जल्दी से। 75 में से 21 4 और यहां हो जाएगा 5, कितना आ जाएगा 54। और 54 में से 1 जोड़ देंगे भाई। नीचे ये अंश जो बटे है हर का कोई मतलब ही नहीं है। तो 54 में 1 जोड़ेंगे, n बराबर के n की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 55। कितनी आ जाएगी? 55। अच्छा, हमको निकालना क्या है? पदों का योगफल। तो पदों का योगफल निकालने के लिए नंबर ऑफ सम का फार्मूला होता है। सम नंबर ऑफ यहाँ से हम निकालेंगे। देखिएगा फार्मूला आपका क्या होता है? a n हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा a प्लस l बाई 2। अब n हमारा कितना निकला है? देखिएगा 55 और यहाँ से ये कितना हो जाएगा? a कितना है हमारा? a 21 और प्लस l कितना है? 75 और बटे 75 बटे हमारा ये कितना हो जाएगा? यहाँ देखिएगा 2। अब इसको हम जोड़ेंगे पहले, तो जोड़िए जल्दी से। 5 1 6 हो जाएगा और 7 2 9 हो जाएगा और गुणे 55 और बटे कितना हो जाएगा? 2। ठीक, ये तो होगा 5 1 6 7 2 9। अब यहाँ से देखिएगा हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 2 चौके 8 1 2 8 16 कितना आ जाएगा? 48 48 दूना 96। अब यहाँ से क्या कर देंगे? Sn बराबर जो हमारा आ जाएगा, अब जो 55 है 55 गुणे 48 इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जल्दी से। देखिएगा यहाँ से 8 5 40 8 5 40 4 44 हो गया और यहाँ से हो जाएगा 4 5 20 4 5 20 2 22। ये 0 4 4 2 6 दी 26 40 आपका आंसर हो जाएगा भैया। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन लगाते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा है। चौथा क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। चौथा क्वेश्चन हमारा है 28 30 32 34। स्क्रीन पर आपके दिख रहा होगा क्वेश्चन। 28 30 32 34 से लेकर 80 तक की संख्याओं का जो है योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ से वही प्रोसेस लगाना है। अब इस जो है कॉन्सेप्ट का ये लास्ट क्वेश्चन है इसी तरीके का। तो यहाँ देखिए a बराबर आपको पता है 28, डिफरेंस आपका निकल के आएगा 2, l आपको 80 पता है और n बराबर क्वेश्चन आपको n निकालना है। पहले आप n निकालने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। फार्मूला आपका है l माइनस a अपान डी प्लस 1। यहाँ से आप क्या करते हो? l आपको पता है, l कितना है आपका 80 है, तो 80 माइनस a कितना है 28 और d कितना है आपका 2 प्लस 1। अब यहाँ से 80 में 28 घटाओ, 10 में से 8 गया 2 और यहाँ बचा 7 और 7 में 2 गया 5 52 और 52 बटे 2 प्लस 1, यही तो होगा 52 बटे 2 हो जाएगा और प्लस 1। अब इसको क्या कर देंगे? काट देंगे। यहाँ से कितना हो जाएगा? 26 दूना 52, 26 में 1 जोड़ देंगे 27 हो जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी निकल आएगी? 27 निकल आएगी। और यहाँ से हम निकालेंगे Sn बराबर। Sn बराबर क्या होता है? फार्मूला हमारा होता है a प्लस l, a प्लस l अपान 2 होता है। n की वैल्यू कितनी निकल के आई दोस्तों? 27 निकल के आई। और यहाँ से a की वैल्यू आपको पता है 28 और प्लस a की वैल्यू आपको 28 पता है और आपका l कितना है 80 और बटे 2, ये आपका था। अब इसमें हमको क्या कर देना? इसको जोड़ना है। पहले जोड़ो जल्दी से भाई। ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 8 2 10 गुणे 27 बटे 2, इसको काटो 2 पंचे 10 2 चौके 8 54। Sn बराबर 27 गुणे 54। यहाँ से आप करिए इसको सॉल्व।
जल्दी से देखिएगा, पेपर में बहुत कम समय में आपको करना रहेगा। 4 7 28 की 8 हासिल 2, 4 दूने 8, 8 2 10, 4 7 28 की 8 हासिल 2, 4 दूने 8, 8 2 10, और यहाँ से हो जाएगा 5 7 35 की 5 हासिल 3, 5 दूना 10 3 13, ये हो जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा 5 3 1 4, 1 1458 आपका आंसर SN इज इक्वल टू। ये आपका जो है इस टॉपिक से रिलेटेड, यहाँ से सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन कर ले जाएंगे। भैया अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग जो है सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, समझते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका जो है अगला है 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से लेकर 300 तक 3 से विभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। आपकी स्क्रीन में क्वेश्चन दिख रहा है कि जो है 1 से लेकर 300 तक 3 से विभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा। अब भैया 1 से लेकर 300 तक हमको सबसे पहले 3 से विभाजित संख्याएं लिखनी है। तो भैया एक के बाद एक ना तो 3 से विभाजित होगा ना 2 होगा, क्या होगा 3 होगा। तो यहां से 3 दूना 6, 3 त्रिका 9 और 3 चौक 12, और ये कहां तक जाएगा 300 तक। तो अब इसमें हमको ये पता चल गया। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको पता है a बराबर 3 है, d बराबर हमारा कितना 3 दूना 6, मतलब डिफरेंस हमारा इसका 3 है, तो यहां से 3 हो जाएगा। l आपको पता है 300 और n आपको निकालना है। भैया ऐसे क्वेश्चन आपके जो है पेपर में आ सकते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन कोई नहीं आता है, रूडली क्वेश्चन कोई नहीं आता है। क्वेश्चन आपको घुमा के ही जो है आपको मिलेगा पेपर में। चाहे जैसे क्वेश्चन आपको मिले, आपको अगर ट्रिक पता हो गई, आपको तरीका पता हो गया, कॉन्सेप्ट पता हो गया क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। यहां से हम पहले क्या निकालेंगे n बराबर हमको पता है, फार्मूला क्या होता है। यहां से देखिएगा आपका फार्मूला क्या होता है, l माइनस a अपान d, और ये हो जाएगा प्लस का 1। अब l कितना है 300, प्लस a कितना है 3 और बटे d कितना है 3 और प्लस का 1। यहां से देखिएगा 300 में से हम क्या कर देंगे 3 माइनस कर देंगे, 297 आ जाएगा। सॉरी जोड़ना है, अच्छा नहीं माइनस ही करना है। देखिएगा ये गलती से प्लस लग गया था, तो ये माइनस है। तो भैया जब हम माइनस करेंगे 300 में से 3, 297 आ जाएगा और बटे 3 और प्लस का 1 हो जाएगा। अब इसको काट दिया जाए 3 से, 3 9 27 बचा 2, 3 9 27, भाई 3 9 27, 2 बचा इसके पास, इधर चला गया 3 9 27। अब 99 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 100 आ गई। और यहां से आपको पता है फार्मूला क्या होता है आपका। क्वेश्चन आपका देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है 300 तक 3 से विभाज्य। तो क्वेश्चन अब यहां से SN बराबर फार्मूला आपका होता है NA प्लस L/2, यही तो होता है। तो यहां से हमको n पता है भैया 100, और यहां से a हमारा कितना है 3 प्लस l कितना है, l हमारा 300 है, और बटे का 2 ये कट गया, 50 आ गया बराबर 50, और 300 में क्या करेंगे हम 3 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 303 हो जाएगा। अब यहां से हम क्या कर देंगे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3 15 की 5 हासिल 1 1 5 3 15 और 0 लग जाएगा 15 150, जो पदों का योगफल आ जाएगा आपका, संख्याओं का योगफल आ जाएगा 15150। यही आपका जो है आंसर हो जाएगा भैया। हाँ तो देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका जो है लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 4, ये आपका 5वां क्वेश्चन नंबर था। क्वेश्चन नंबर 5वां था ये आपका। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन में आ गया है। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13
प्लस 15 के 15 तक योगफल क्या होगा, के 15 तक योगफल क्या होगा। तो देखिएगा यहां से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दो तरीके से, क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को देखिएगा, पहले हम लिखते हैं 1 + 3 + 5 7 9, ये जा रहा है 15 तक। तो 15 तक जाने के बाद 15 तक के पदों का योगफल हमको ज्ञात करना है। अब इसमें एक फार्मूला आपका लगेगा, जो कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर हम इसको बताने का प्रयास करेंगे तो Sn बराबर पदों का योगफल n/2 हो जाएगा। यहां से हो जाएगा 2a + n-1 × d। इस फार्मूले से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तक की बात आएगी अगर तक की। तो यहां से देखिएगा, अब n सबसे पहले हम यहां से सबकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a बराबर आपको 1 पता है, d आपका 2 है और l आपका 15 है, n आपका जो है 15 है, n आपका 15 है। ठीक, तो अब इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते हैं। देखिएगा Sn बराबर n कितना है 15/2, और यहां से हो जाएगा 2 × a कितना है 1 + n कितना है 15 - 1, और d कितना है आपका 2। सॉल्व करिए इसको, 15/2 हो जाएगा ये, और यहां से हो जाएगा 2 + 15 में से 1 घटाओ कितना हो जाएगा 14, और 14 दूना 28 हो जाएगा। अब ये 28 कितना हो जाएगा 15/2, 28 कितना हो जाएगा 30, और ये गुणा का चिन्ह 15 दूना 30। अब यहां से Sn बराबर कितना हो जाएगा, 15 के स्क्वायर करोगे 225। ये भैया आपका आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब यहां से जो क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन 1 से लेके 15 तक के संख्याओं का जो योग है वो कितना निकल के आया दोस्तों, 225 निकल के आया, 1 से लेके 15 तक के संख्याओं का योगफल। अब इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से करते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में संख्याओं के पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए आता है, तक की बात अगर करता है, चाहे अगर यहां पर 14 तक हो, चाहे 15 तक हो, और चाहे 16 तक हो, हमको एक काम करना है, जो यहां पर संख्या दी रही होगी उसका स्क्वायर कर देना है, वही आपका आंसर आ जाएगा। चाहे जो हो, चाहे 18 तक हो, 25 तक हो, 30 तक हो, वो आप इसका स्क्वायर कर दोगे, डायरेक्ट आपका आंसर निकल आएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो ऐसा करना है। ये क्वेश्चन भी आपका हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका हो चुका है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं भैया। देखिएगा अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। समझते चलिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन हमारा है 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 6वां क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि 50 से कम, स्क्रीन में आपके क्वेश्चन आ गया है, 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणज का योग ज्ञात कीजिए। 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणज का योग ज्ञात करना है। गुणज क्या होता है, जो उसके मल्टीपल में होता है। तो 50 तक उससे आगे नहीं जाना है, 50 के अंदर ही रहना है हमको। तो यहां से देखिएगा 3 का गुणज कह रहा है, तो यहां से 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, और ये जाएगा 48 तक। 48 क्योंकि आपका 3 से डिवाइड होता है। अब यहां से आप देखिएगा इस क्वेश्चन को हम जो है सॉल्व करते हैं, और कैसे सॉल्व करते हैं। आपको यहां देखिए a + l, आपको a बराबर 3 पता है, l आपका 48 है, और यहां से आपका जो है पदों की संख्या का योग ज्ञात करना है, गुणज का योग ज्ञात करना है। तो यहां से आपका Sn बराबर आपको निकालना है। क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिएगा, और d का वैसे काम नहीं है इस क्वेश्चन में, डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है। यहां से हो जाएगा, देखिएगा ये आपका हो जाएगा, आपका जैसे मान के चलिए 3 हो गया, प्लस
48 और बटे 2 गुणे 48 को हम क्या करेंगे 3 से भाग कर देंगे, कितना आ गया 16। 16 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ हम क्या करेंगे 2 8 16, 48 में 3 जोड़ेंगे 51 और गुणे 8 हो जाएगा, 8 एकम 8 5 40, 408 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे क्वेश्चन हम लोग जो है अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपके समक्ष है। स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका है, दिया है 1 2 3 4 से लेके 10 तक, मतलब 1 2 3 4 से लेके 10 तक, ये जो है आपको 50 दिया हुआ है। तो किसका योगफल 6 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 24 प्लस 60 के बराबर होगा? किसका योगफल इतने के 60 के, मतलब 60 के बराबर होगा, 60 जो है बराबर होगा, मतलब इसको आपको यहां पर ज्ञात करना है। जैसे अगर 1 से लेके 10 तक आपको 50 पता है, तो 6 से लेके 60 तक क्या होगा? इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहां पर एक जो है तरीका है, देखिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। यहां से आपके पास कितने अंक हैं 10। अब यहां से हम क्या कर देंगे 10। अब 10 में 1 जोड़िएगा 11 हो जाएगा, और 11 बटे 2 कर दिएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 11 पचे 55 हो जाएगा। तो देखिए यही 55 आपके पास मिल गया। तो हमको इसमें क्या करना है, वही प्रोसेस हमको इसमें भी करना है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा यहां से हमको पता है क्या, यहां से हम देखिए 6 कॉमन ले रहे हैं। 6 कॉमन अगर हम कर लेंगे तो यहाँ 6 का नम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौका 24, और ये जाएगा 10 तक। अब ये आपका जो है देखिए आगे, अब यहां से 6, अच्छा 1 से लेके 10 तक आपको पता है, 1 से लेके 10 तक आपको पता है कितना है 50 है। तो 50 का गुणा हम इसमें कर देंगे, 6 पंचे 30, कितना हो जाएगा 300। 300 हमारा यहां पर आ जाएगा, जो इसकी वैल्यू है कितनी आ जाएगी 300। 300 हमारा आंसर हो जाएगा। ये भैया क्वेश्चन हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, आपकी स्क्रीन में आ चुका है क्वेश्चन, समझते चलिएगा जल्दी से। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, दिया गया है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 10 बराबर 55। तो 11 प्लस 12 प्लस 13 से लेके 20 तक की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। मतलब इतना आपको दिया हुआ है, और यहां से लेके 11 से लेके 20 तक आपको जो है वैल्यू आपको फाइंड करना है, ज्ञात करना है। अब इस क्वेश्चन को हम देखिएगा दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। यहां से आपको टोटल जो है दिया हुआ है 1 से लेके 20 तक। कहां तक? 1 से लेके 20 तक। अच्छा आपको 1 से लेके 10 तक पता है, और 11 से लेके 20 तक आपको निकालना है। अब हम 1 से लेके 20 तक हमको वैल्यू पता है भैया। अब हम इसमें क्या करते हैं, अच्छा यहां कहीं 10 होगा, तो पूरी हम 1 से लेके 20 तक की वैल्यू निकाल लें, और उसमें 1 से लेके 10 तक की वैल्यू माइनस कर दें। यहां से लेके यहां तक की वैल्यू निकालने के बाद 1 से लेके 10 तक की वैल्यू हम इसमें क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो यहां से आपका 1 से लेके 20 तक की वैल्यू हम क्या कर, 1 से लेके 20 तक की वैल्यू 1 से लेके 10 तक की वैल्यू को हम माइनस कर देते हैं। 1 से लेके 10 तक की वैल्यू माइनस कर देते हैं। यहां से अच्छा अंतिम पद क्या है 20 है, तो यहां से हो जाएगा 20, और इसमें 1 जोड़ देना है, 20 1 21 बटे कितना हो जाएगा 2, माइनस यहां अंतिम पद बाहर वाला देखा जाएगा कितना है 10 है, और 10 में क्या कर देंगे 1 जोड़ेंगे 11 बटे 2, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 दहम 20, 2 पंचे 10। अब हम क्या कर देंगे 21 एकम 21, 21 का 10 से गुणा कर देंगे, तो 21 एकम 21 कितना हो 21 दहमा 210 हो जाएगा, और माइनस 11 पच्चे 55 हो जाएगा। माइनस कर देना है, 10 में 5 गया 5, यहाँ आपका कितना बचा, देखिए यहाँ से आपका जो है 10 में से जो है 5 गया 5, यहाँ बचा 0। अब यहाँ से एक उधार ले लेंगे, कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, मतलब 10 हो जाएगा, 10 में 5 गया 5 1, 155। तो आपका जो है 155 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा 155। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।
कुछ नहीं करना है दोस्तों, क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको ध्यान देना है और समझना है। हमने पहले क्या किया, 1 से लेके 20 तक पूरी वैल्यू निकाली, उसमें से 1 से लेके 10 तक माइनस कर दिया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका जो है, ध्यान दीजिएगा, स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन आ गया है। 1 + 2 + 3 से लेके 49 तक +50 + 49 + 48 + ... 2 + 1, ऐसा क्वेश्चन किसके बराबर होगा? ऐसा क्वेश्चन भी आपके पेपर में पूछा जा चुका है और आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। तो यहां से हम क्या करते हैं, देखिएगा, पहले हम 1 से लेके 50 तक निकाल लेते हैं और फिर उसके बाद 49 से लेके जो है 1 से लेके 49 तक निकाल लेते हैं। 1 से लेके 50 तक निकालेंगे और 1 से लेके 50 तक हमको क्या कह रहा है कि इस किसके बराबर होगा। जब किसके बराबर होगा ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो हम दोनों को जोड़ देंगे और यहाँ 1 से लेके 49 तक। यहाँ आपको अंतिम पद पकड़ना है। 50 में 1 जोड़िएगा 51 हो जाएगा, बटे 2 कर देंगे, प्लस यहाँ से 49 में 1 जोड़िएगा, कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, बटे 2 काट दीजिए, 25 हो गया, इसको काट दीजिए, 25 हो गया। इसका गुणा, यहाँ से 25 × 51 प्लस कितना हो जाएगा, 49 × 25। यहाँ से आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका जो है कितना आ जाएगा, 1275 इधर आ जाएगा और इधर आ जाएगा 125 और दोनों को जोड़ेंगे तो 2500 आ जाएगा। ये आपका जो है आंसर आ जाएगा। तो इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है अगला, स्क्रीन पर देखिएगा। यदि 7 क्रमागत समपूर्णांकों का योग 140 है, यदि 7 क्रमागत समपूर्णांकों का योग 140 है तो इनमें सबसे बड़ा समपूर्णांक क्या है? सबसे बड़ा समपूर्णांक इन्होंने कहा 7 क्रमागत सम संख्या। तो भैया 7 क्रमागत सम संख्या मतलब क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन में दिख रहा है, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7, हमने 7 जो है खाने बना लिए हैं और इनका योग जो है 140 दिया हुआ है। कितना है? 140। और कितना है आपका? 7 संख्याएं, 7 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, 7 दूनी 14 20 आ गया। अब इस नंबर को हमको क्या करना है, बीच में रख देना है, तो 20 यहां रख देंगे। अच्छा, इन्होंने कहा समपूर्णांक, तो 20 के बाद क्या आएगा, 22 आ जाएगा, फिर 24 आ जाएगा, फिर 26 आ जाएगा। 20 के पहले अगर क्वेश्चन में आ गया कि 20 के पहले 16 18 16 14। अच्छा, इन्होंने कहा होता कि सबसे छोटी समपूर्णांक संख्या तो 14 हो जाती, इन्होंने क्वेश्चन में कहा सबसे बड़ी समपूर्णांक संख्या 26, तो आपका आंसर जो है 26 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करते हैं दोस्तों, देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है, 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का योगफल 133 है। 7 क्रमागत विषम पूर्ण संख्याओं का योगफल 133 है, तो न्यूनतम विषम पूर्णांक संख्या ज्ञात करना है। न्यूनतम विषम 7 जो है क्रमागत विषम पूर्णांक संख्या 1 2 3 4 5 6 7। अब इन्होंने इनकी जो संख्या दी हुई है 133 को 7 से डिवाइड कर देना है। यहाँ आपका हो जाएगा 7 एकम 7 और यहाँ हो जाएगा 6 7 9 63, 19 7 133। अब 19 को हम क्या करेंगे, बीच में रखेंगे, 3 इधर खाने। अब यहाँ देखिएगा 19 के बाद कितना आ जाएगा, 19 के बाद कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, 23 आ जाएगा और 25 आ जाएगा। अच्छा, इसके पहले की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका देखिए 19 17, फिर 15, फिर 13। अच्छा, सबसे कम विषम पूर्णांक संख्या आपकी कितनी आ गई, 13। ये आपका जो है आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन समझते हैं भैया, देखिएगा। कह रहा है 7 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का 3 क्रमिक पूर्ण संख्या, क्रमिक मतलब क्रमागत, 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का कुल योग 1350 है, तो सबसे छोटी और बड़ी संख्या का योग ज्ञात करो। इन्होंने कहा
कि 3 क्रमागत पूर्णांक संख्याओं का योगफल 3 1 2 3। अच्छा, संख्या जो दी हुई है 1350 दी हुई है। 1350 को 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ हो जाएगा कितना, यहाँ हो जाएगा 3 चौक 12, 1 3 5 15, 450। 450 को बीच में रखेंगे। अच्छा, क्वेश्चन में कहा जा रहा है संख्या जो है सबसे बड़ी संख्या का योग ज्ञात करना है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग। अच्छा, 450 के पहले क्या आता है, 449, और 450 के बाद क्या आता है, 451। इन्होंने कहा पहली मतलब जो है सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या का योग कर देना है, तो यहां से हम योग कर दे रहे हैं। उसमें क्या 9 1 10 हो जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा, 4 4 8 1 9। आंसर कितना आ जाएगा आपका, यही 900 आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन समझते हैं। देखिएगा, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन है, प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। वही फार्मूला लगेगा, इसके पहले आपको जो है क्वेश्चन बताया जा चुका है इस टाइप का। तो हमने बताया था 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, जब ऐसा क्वेश्चन आए तो SN बराबर n/2 फार्मूला लगाना है। अच्छा, इसका हमने शॉर्टकट तरीका बताया था, 20 तक इन्होंने कहा, तो 20 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 400। तो ये आंसर हमारा। ठीक, अगला क्वेश्चन 3 से विभाजित होने वाली, अगला क्वेश्चन 3 से देखिएगा, 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताओ। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है भैया, और वो भी जो है 3 से विभाजित होने वाली। तो यहां पर जो संख्या दी हुई है आपको, कितनी दी हुई है, 72। 72 को क्या करेंगे, अच्छा 3 से विभाजित होने वाली 3 संख्या 1 2 3, 3 से 72 यहां डिवाइड कर दें, कितना हो जाएगा, देखिएगा 24 थे, कितना हो जाएगा 72। अब 24 को बीच में रखेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा। अच्छा, इन्होंने क्या कहा क्वेश्चन में कहा विषम संख्या, तो विषम संख्या आपकी हो जाएगी प्राकृतिक संख्या का योग, प्राकृतिक संख्या का जो है योग 72 है। तो सबसे बड़ी संख्या बताना है। बड़ी संख्या 24 के बाद 25 और इधर आ जाएगा 23, सबसे बड़ी संख्या आपकी 25 है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 101 + 102 + 103 से लेके 200 तक क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। यहां देखिएगा जो है 101 102 से लेके 200 तक। अच्छा, इसमें हम एक काम करते हैं, वही काम करते हैं, हम क्या करते हैं इसमें 1 से लेके, भैया आपको प्राकृतिक संख्याएं पता, 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 200 तक आपको हम क्या करते हैं, 1 से लेके 200 तक। अच्छा, यहां कहीं 100 होगा, यहां कहीं 100 होगा। 1 से लेके 200 तक पूरी संख्या का योग निकाल लेते हैं, उसके बाद इतना माइनस कर देते हैं, तो हमारा जो है ये जो है निकल आएगा। यहां से हम क्या करते हैं, 1 से लेके 200 तक में 1 से लेके 100 तक माइनस कर देंगे। अच्छा, इसमें एक हमने तरीका भी बताया था कि 200 गुणा इसमें 1 जोड़ दो, 201 हो जाएगा, बटे 2 कर दो, माइनस करना है। यहाँ 100 और गुणे 1 जोड़ दो, 101 हो जाएगा, बटे 2, यहाँ से हो जाएगा 50 और यहाँ से हो जाएगा 100, और इसका गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 100 और गुणे हो जाएगा 201, और माइनस कितना हो जाएगा 50 गुणे 101। अब देखिएगा, इसका जो है मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा 201 और ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 20,100, और माइनस हो जाएगा, यहाँ देखिएगा 5 एकम 5 शून्यम 0, 5 एकम 5 और 0। अब इसमें से हमको क्या करना है, 50 माइनस कर देना है। तो यहाँ देखिएगा 201 0 0 0 5 0 5 माइनस कर देंगे, 0 10 में 5 गया 5, और यहाँ 0 बचा, और यहाँ 10 में 5 गया 5, 1 बचा। तो हमको मिलेगा 15,050। कितना मिलेगा, 15,050। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। भैया आपको जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और थोड़ा सा वीडियो जो है लंबी ना हो इसलिए यहीं तक क्वेश्चन रखते हैं। जितने भी क्वेश्चन आपके हुए हों, नंबर जो है हम थोड़ा सा नंबर को इरेज कर दिए हैं। तो जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं
हमें आशा है आपको समझ में आ गया होगा, जो भी कॉन्सेप्ट बताया गया, तरीके से बताए गए, क्वेश्चन ट्रिक से बताए गए हैं। तो क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं और इस टाइप के क्वेश्चन आप भी लगाने का प्रयास करें घर पर बैठकर, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में जोश के साथ, जुनून के साथ। जय हिंद, जय भारत।